ब्लड शुगर स्तर में उतार चढ़ाव, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन में योगदान कर सकते हैं। अगर आप कभी भोजन से ठीक पहले गुस्सा हुए हैं तो आप संतुलित ब्लड शुगर के महत्व को समझेंगे। यह विशेष रूप से मधुमेह वाले किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके ब्लड शुगर की निगरानी उनकी जान बचा सकती है। अगर ब्लड शुगर बिगड़ जाए तो बीमार महसूस हो सकता है और हृदय, नस, किडनी, आंखों को नुकसान हो सकता है। नियमित परीक्षण उनके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सर्वोत्तम उपचार चुनने में मदद करते हैं, ताकि उंगली छेद कर खून निकालना जैसे डरावने अनुभव से बचा जा सके। जो व्यक्ति आप देखभाल कर रहे हैं उसे चोट पहुंचाने की चिंता सामान्य है। इस वीडियो में हम ब्लड शुगर टेस्ट करने के सुझाव देंगे, ताकि आप अपने कौशल में अधिक आत्मविश्वासी बन सकें। आइए शुरुआत करें। सभी आवश्यक सामान इकट्ठा करके, जिसमें ब्लड शुगर डिवाइस और स्ट्रिप्स शामिल हों। दोनों एक ही ब्रांड के होने चाहिए। ब्लड शुगर टेस्टिंग किट के कई प्रकार होते हैं, जिन्हें ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स कहा जाता है, लेकिन अधिकतर एक ही तरह काम करते हैं। आपको एक डिस्पोजेबल सुई और उपयोग किए गए सुइयों के लिए शार्प्स कंटेनर की भी आवश्यकता होगी। कुछ अल्कोहल वाइप्स और एक जोड़ी डिस्पोजेबल दस्ताने पकड़ें, क्योंकि हम खून के संपर्क में होंगे। परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए एक नोटबुक या कोई भी डिवाइस। सप्लाइजेस को एक समतल सतह जैसे कि मेज पर सेट करना भी अच्छा विचार है। किसी व्यक्ति का रक्त शर्करा स्तर डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर यह भी तय करेंगे कि कितनी बार और कब परीक्षण करना है। रक्त शर्करा के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है। मधुमेह वाले अधिकांश लोगों का सामान्य लक्ष्य भोजन से पहले 4 से 7 के बीच होता है और भोजन के बाद 5 और 10 के बीच। ठीक है, चलिए हम उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं उनके हाथ धोने में। फिर अपने हाथ धोएं और कुछ दस्ताने पहनें। जिस व्यक्ति की आप देखभाल कर रहे हैं उन्हें अपनी पसंदीदा उंगली चुनने दें। अगर उनकी उंगली ठंडी है तो इसे रगड़कर गर्म करें, जिससे रक्त प्रवाह बेहतर होगा। परीक्षण क्षेत्र को अल्कोहल वाइप से साफ करें। इसे सूखने के लिए लगभग 30 सेकंड तक प्रतीक्षा करें। अपने परीक्षण उपकरण में परीक्षण पट्टी डालकर परीक्षण शुरू करें। सुनिश्चित करें कि पट्टी सही तरीके से डाली गई है, जिसे आप उपयोगकर्ता मैनुअल से सत्यापित कर सकते हैं। इससे उपकरण स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा। अधिकतर स्क्रीन पर चमकती रक्त बूंद दिखा रहे हैं, जो एक बूंद के लिए तैयार है। एक मुश्त सुई से उंगली के किनारे को उकसाएं, जिसे आपने अल्कोहल से साफ किया है। किनारे का उपयोग करना उंगली के पैड को उकसाने की तुलना में कम दर्दनाक होता है। यदि रक्त तुरंत नहीं बहने लगता है तो धीरे से उनकी उंगली दबाएं, जब तक खून की बूंद नहीं बनती। अगर खून बहुत कम है तो मशीन नहीं पढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो आपको फिर से शुरू करना होगा। चिंता न करें, यह सामान्य है और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। रक्त शर्करा परीक्षण उपकरण लेकर उंगली पर खून की बूंद परीक्षण पट्टी पर रखें। इस तरह कभी कभी काम खत्म करने पर उंगली से खून बहता रह सकता है। घबराएं नहीं, क्षेत्र पर थोड़ा दबाव डालें जब तक कि वह रुक न जाए। इसमें आमतौर पर केवल 20 से 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन रक्त पतला दवा लेने पर समय अधिक भी लग सकता है। जब खून की बूंद पट्टी पर हो जाती है तो रक्त शर्करा परीक्षण उपकरण कुछ सेकंडों में उनका रक्त शर्करा स्तर दिखा देगा। नंबर को नोटबुक में लिखकर समाप्त करें। यह सबसे अच्छा है कि इसे लेने का समय रिकॉर्ड करें, और यह भोजन से पहले था या बाद में। काम खत्म करने पर सुई को भी तेज वस्तुओं के कंटेनर में डालना चाहिए। अधिकांश फार्मेसी से पूछें तो तेज वस्तुओं का कंटेनर मुफ्त मिलेगा। उपयोग की गई परीक्षण पट्टी कंटेनर या दस्तानों के साथ कूड़ेदान में डालें। काम समाप्त करने और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ धोएं। हर सप्ताह लॉगबुक पढ़कर देखें कि कोई बड़े परिवर्तन हुए हैं या नहीं। कोई हो तो डॉक्टर से बात करें। किसी को चुभना और खून देखना डरावना हो सकता है। अगर इससे सोचते समय चक्कर आते हैं, शुरू करने से पहले नाश्ता और जल पीकर फर्श पर गिरने से बचें। दुर्भाग्यवश ग्लूकोमीटर का उपयोग अत्यावश्यक है। घर पर रक्त शर्करा स्तर की जांच करना सुरक्षित तरीका है। अभ्यास से आवश्यक उपकरणों का सही उपयोग कर सटीक मापन में आत्मविश्वास बढ़ता है। अधिक देखभालकर्ताओं के समर्थन और संसाधनों के लिए हमारे चैनल को देखना न भूलें।